कल का एक दिन बड़ा अहम था, लोगों के लिए बड़ा खौफनाक दिन था कि जब यूटिलिटी और पोजीशन के लिए आखिरी डेट थी। अच्छी खबर क्या है, ये अच्छी खबर आपको बताते हैं और इसके बाद क्या होने जा रहा है। अली रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत दिन के बाद अली वापस आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, शुक्र है कि बहरिया टाउन में एक अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त खबर आज सुनने को मिली। आज इतवार है, कल का एक दिन बड़ा अहम था, लोगों के लिए बड़ा खौफनाक दिन था कि जब यूटिलिटी और पोजीशन के लिए आखिरी डेट थी। अच्छी खबर क्या है, ये अच्छी खबर आपको बताते हैं और इसके बाद क्या होने जा रहा है। अली रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत दिन के बाद अली वापस आ गए हैं। बड़ा लंबा टूर करके बहरिया टाउन पेशावर की लॉन्चिंग हो रही है, लाहौर के मामलात, वो भी हम अगले दिन में आकर बात करेंगे वीडियोस में। लेकिन अब कराची में है मौजूद, सबसे बड़ा बहरिया टाउन, सबसे बड़ा शहर और सबसे एक बड़ा मसला, उस पर बात करेंगे। अली, पहले तो वेलकम बैक सर, आप आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि ये हेड ऑफिस है। कल 7 तारीख है, मंडे, और कल लास्ट डेट रखी गई थी, बल्कि पहले तो 31 थी, फिर उसके बाद 7। और अब क्या है खबर जो लोगों के लिए अच्छी है? देखें, ये बिल्डिंग बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी अच्छी जगह भी है और खौफनाक मंजर भी पेश करती रहती है। लेकिन बहरिया टाउन ने मुल्की हालात और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो अल्टीमेटम दिया था 31 अगस्त का, 31 जुलाई का, उसको बढ़ाकर पहले 7 अगस्त किया गया। और अब पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस की जो पे करने की आखिरी तारीख है, उसको बताया ये जा रहा है कि 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो लोगों के लिए एक बड़ी आसानी है, क्योंकि 30 जुलाई और 31 जुलाई को हमने बहुत ज़्यादा रश देखा था, और वो रश कोई प्लॉट की ट्रांसफ़र का नहीं था, बल्कि वो तमाम लोग जो प्लॉट होल्डर हैं, विला होल्डर हैं, या जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उनका वो पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे करने के लिए बहरिया में आए थे। क्योंकि लास्ट डेट थी, फिर बहरिया ने कहा था कि आपका प्लॉट अनबैलेट हो जाएगा, ब्लॉक हो सकता है, आपको नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस लग सकते हैं, रीलोकेट हो सकता है। तो ये सारी बातें एक कस्टमर के लिए या एक प्लॉट होल्डर के लिए और काम करने वाले, जैसे हम लोग काम करते हैं, सबके लिए परेशानी खौफनाक की होती है कि आप नए बंदों को फिर कह नहीं सकते। अगर किसी पुराने कस्टमर के साथ ऐसा एक बंदे के साथ इक़दाम हो जाए तो वो बात फिर आग की तरह फैल सकती है। नहीं, लेकिन ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि बस डराया है, शेर आया, लेकिन शेर आया नहीं है, उस डर के मारे मामला। तो मेरा नहीं ख्याल था उस वक्त भी हमसे बात कर रहे थे कि इतना जुल्म नहीं किया जाएगा, कि जो खौफ था। लेकिन अब फिर 7 तारीख भी अब दोबारा से तौसीह कर रहे हैं। जी, तौसीह कर रहे हैं। वैसे भाई, पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छा इक़दाम है। अगर लॉटीज या जो रेजिडेंट्स या जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको ऐसी रिलैक्सेशन मिलेगी तो यकीनन वो मोटिवेट ही होंगे, हौसला अफजाई होगी उनकी सरमायाकारी करने में। अच्छा इक़दाम है। लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी मनफी चीज़ें बहरिया की हैं। सर, ये बड़ी मुस्बत चीज़ है। बहरिया टाउन लीगली आपको ब्लॉक कर सकता है अगर आप अपने प्लॉट जो कि तैयार हो चुका है उस पर कब्जा ना लें। सही, ठीक है। बहरिया टाउन को कोई रोक नहीं सकता। एक तो ये फॉर्म के पीछे लिखा है। दूसरा, जनरली आप बात करें तो एक प्लॉट आपका रेडी है, आपके पास पैसे नहीं है, ये एक मसला है। लेकिन बहरिया ने अपना काम कर दिया तो आपको पोजेशन लेना चाहिए। लेकिन बहरिया ने अच्छा काम ये किया कि फिर से आपको 2 महीने का वक्त दिया है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक फिर आप इजीली अपना पोजेशन यूटिलिटी पे करें अपने, अगर आपका अमाउंट नहीं है, ताकि आप उसको अमाउंट जमा करें, अपने प्लॉट को सेव करें जो आपने सालों से रखा हुआ है, जहाँ कभी आपने घर बनाने का प्लान कर रखा है। अच्छा, नहीं, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये जो यूटिलिटी और ये चीज़ों की बात है, ये सारे वो जगह हैं जो डेवलप्ड हैं, जो बहरिया ने मुकम्मल कर ली हैं? बिल्कुल है। और अगर किसी शख्स को गलती से नॉन डेवलप्ड एरिया का पोजेशन यूटिलिटी चला जाए तो और वो पे करने आ जाएं, या वो ये एतराज़ करने आ जाएं कि यार मेरा तो प्लॉट या मेरा जो भी सिस्टम है वो रेडी नहीं है, मैं क्यों दूं, तो एक तो बहरिया आपसे माजरत करता है और फिर अगले लम्हे एक लेटर डिस्पैच होता है कि हमारा जो पुराना लेटर था वो आपको गलती से आया। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आपका प्लॉट अगर रेडी है, आपके प्लॉट पर अगर बहरिया ने रेडी लिखा है, बहरिया का एक डिपार्टमेंट है, काउंटर है 2 और 3 नंबर गालिबन, वो लिखते हैं आपका प्लॉट रेडी है, फिर आपने पोजेशन जमा करवाना है। और बहरिया नॉन डेवलप्ड एरिया वाले रेजिडेंट को, लोगों को पोजेशन का लेटर ही नहीं देता। तो इस मामले में बहरिया बिल्कुल दुरुस्त समत में नहीं। तो जो नॉन डेवलप हैं उन लोगों को भी इंतज़ार है कि वो
डेवलपमेंट चार्जेस ही दे दें, या अल्लाह हमारा प्लॉट डेवलप हो जाए, हम चार्जेस देने के लिए तैयार है वहाँ नहीं, तो फिर बैरिया को भी तो अब ये देखना है ना कि वो भी काम कर ले। बैरिया बिल्कुल वो लोग दुरुस्त हैं, वो लोग बल्कि कमेंट में भी आ जाएंगे, मुझे यकीन है। हमने उनके लिए भी बात की थी, खसूसन जो 15A वाला पार्ट है, 15B वाला, और बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं, लेकिन बैरिया उस पर वर्किंग कर रहा है। हमने देखा है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको स्ट्रीट टूर लेटेस्ट भी दिखा देंगे इन दोनों जगहों का। बैरिया, अब जब भी आप स्ट्रीट टूर हम करने जाते हैं, हम हर वीडियो में या हर टूर पे कुछ नया वहाँ देखते हैं कि यार यहाँ भी काम हो गया, वहाँ भी काम हो गया। रफ्तार स्लो है, या ये मेरी नज़र में, ये हमारी नज़र में रफ्तार, बैरिया को पता है कि उसने कितने टाइम में क्या डिलीवर करना है, क्योंकि बेसिकली टीमें तो मुख्तलिफ प्रीसेट्स में काम कर रही हैं, तो यकीनन वो लेट ज़रूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनको मिलेगा नहीं या बहुत ज़्यादा देर है। वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा देर अब बाकी रही है। अच्छा, एक मुझे ये बात बताएं कि ये जब ये डेवलपमेंट चार्जेस या ये चीज़ें हैं, अब बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो एक मुद्दत से बन चुके हैं, तो क्या इसमें वक्त के साथ साथ इजाफा भी हुआ है? यानी डेवलपमेंट चार्जेस फॉर एग्जांपल अगर 2 रुपए है, तो क्या वो 2.5 रुपए भी हुए हैं, या डेवलपमेंट चार्जेस जो पहले दिन से वही आज हैं? बिल्कुल, ये मैं अगर गलत नहीं हूँ नाजरीन, तो थर्ड टाइम, यानी मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले थे 192, ठीक है, फिर हो गए 264, अच्छा, अब गालिबन 392। तो इसका मतलब ये है कि जब पहली ही बार मौका दिया जाता है कि आप अपने डेवलपमेंट, यूटिलिटी और ये सारे चार्जेस दे दें, तो फ़ायदा तो उस दौर में रहता है कि आप वो दे दें तो आपके प्लॉट की कीमत ही फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए हो गई। अब अगर वो बंदा 392 दे रहा है, तो इसका मतलब है वो तो पैसे भी ज़्यादा दे रहा है, अपने लिए भी मुश्किलात कर रहा है, और उस वक्त दी होती तो आज वो फायदे में होता। बिल्कुल, इसमें ना थोड़ा मिला जुला रुझान है। वो ऐसे है, कुछ लोगों के प्लॉट पर पोजेशन था, मतलब अली ब्लॉक 15, 14, 10B, उन लोगों ने पे नहीं किया, वो उनकी अपनी गलती की वजह से अब उनको 192 की जगह 392 देना पड़ेगा। गलती की ना उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमारा तो प्लॉट ही डेवलप नहीं है, हमें तो वो ऑप्शन ही नहीं आया 192 वाला। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ डेवलप थे, जी, जो डेवलप थे उन लोगों ने तो अगर अभी तक पे नहीं किए, तो वो उन लोगों ने बेसिकली, देखें आपने क्या किया, आपने अपना ही नुकसान किया। यानी आपकी जान छूट सकती थी 2 लाख में, अब आपकी जान छूटेगी 4 लाख में। ठीक है, और फिर अमूमन एक तासुर है, यानी कस्टमर का एक तासुर है। लोग ये भी तो कहते हैं ना कि पोजेशन यूटिलिटी वाले चार्ज जो प्लॉट है ना, वो जरा लोग लेते वक्त सिक्योर फील करते हैं, हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका पोजेशन यूटिलिटी पे नहीं हुआ वो लीगल नहीं है, या वो सेल पर चेंज हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तासुर गलत है, लेकिन अगेन लोगों की सोच है, अप्रोच है, उस पर वो कुछ भी सोच सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो उस पे है यूटिलिटी और इन चीज़ों के हवाले से लोग बहुत ये भी तो प्लान करते हैं, यार मैंने तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, मैं ऐसे ही बेच दूंगा, जितने पैसे हैं मैं मजीद 2 लाख रुपया या 3 लाख या फिर 4 लाख रुपया मैं क्यों दूं? ये भी तो एक वजह होती है ना कि हाँ ठीक है यार, पड़ा है, वो जो लेगा, जो एंड यूज़र होगा खुद ही भर लेगा। नहीं, इसमें ये है कि आप इन्वेस्टर हैं, आपने प्लॉट लिया था, बेसिकली आपने पैसे डाले थे प्लॉट पर, अब आपने पैसों को बढ़ाना है, ठीक है। अब अगर आपने पोजेशन यूटिलिटी पे किया तो वो भी आपको मिलेंगे ना, वो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ के नहीं मिलेंगे। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ, अगर एक प्लॉट आपने 45 या 50 लाख का लिया है, पोजेशन यूटिलिटी 4 लाख पे किया है, तो नॉन पेड प्लॉट में और पेड प्लॉट में आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे जो आपने पे करने, तो वो आपकी सरमायाकारी पर किसी तरह इफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि मैंने जैसे पहले कहा कि एक मुस्बत इम्पैक्ट आता है कि आपका प्लॉट रेडी फॉर पोजेशन है, यानी सेल करने के लिए आसानी है कि जी आए देखें ये प्लॉट है, कल से आप घर बना लें, तो ये एक आसानी है। और वो इन्वेस्टर्स जो ये सोचते हैं, वो इस सोच को साइड पर रख के पे कर दें, उनका ही फायदा है। तो अभी कितने इसको डेट को एक्सटेंड किया गया है, इस महीने के आखिर तक? हमारी इंफॉर्मेशन हैं उसके मुताबिक 2 महीने हैं। अच्छा जी, सितंबर तक। बाकी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आ जाएगा तो जरा मजीद क्लैरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया अली। नोटिफिकेशन मजीद आता है तो उसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन अच्छी खबर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत देर के बाद बैरिया टाउन से वो आ गई है। अब आपकी राय क्या है वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नंबर नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, बैरिया टाउन से मुतालिक
अगर आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, अपार्टमेंट, और ये पीछे देखिए ज़बरदस्त किस्म का पूरा एरिया डेवलप हो रहा है बैरियर टाउन के हर पिसन में, हर कमर्शियल एरिया में। तो यहाँ अगर आप दुकान लेना चाहते हैं, अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए। मेरे ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।